Hey guys, Zam is here. Today we're gonna solve number 169 problem majority element on lead code. So basically जो प्रॉब्लम है इसको समझते हैं पहले। मान लो हमारे पास एक एरे है, ठीक है। मान लो हमारे पास ऐसे एक एरे है जिसमें है 3 1 1 1 एंड 2, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके जो लेंथ है उसको फाइंड करना है। तो तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5। सो बेसिकली इसके जो लेंथ है वो है 5, राइट। तो इसको अगर तुम डिवाइड कर देते हो 2 से, मतलब अगर मीट फाइंड करते हो तो क्या होगा, n/2 हो जाएगा। n/2 क्या हो जाएगा, 2, राइट। तो 2 मतलब इसमें फाइंड करना है 2 से ज़्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें। तो तुम देख सकते हो ये जो एरे है इसमें 2 से ज़्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 1, राइट। 1 1 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को आउटपुट में लाएंगे। सिंपल है। अगर मान लो ऐसा एक एरे होता b इज इक्वल टू 3 2 2 1 1, n इज इक्वल टू 5, इसका लेंथ 5 है। एंड इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो n/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड अब अगर तुम चेक करोगे 2 से कौन सा एलिमेंट है जो 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तो तुम देख पाओगे कि इधर 2 है इधर भी 2 है, तो 2 टाइम्स 2 हो गया एंड 1 भी 2 टाइम्स हो गया, राइट। तो 2 से ज़्यादा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो एक बार सोच के देखो, अगर हम ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्यूट करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो सबसे आसान तरीका क्या है, मतलब सबसे आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा वो तरीका है। तो मेरे दिमाग में अभी जो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन आ रहा है ऐसा हो सकता है, मैं पहले काउंट कर लूँगा, इसके जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेक करूँगा। 2 कितने बार है, 2 1 टाइम्स है। 1 एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एंड 1 एक इधर आ गया। तो 1 3 टाइम्स प्रेजेंट है एंड 3 1 टाइम्स प्रेजेंट है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 प्रेजेंट है 1 टाइम्स, 1 प्रेजेंट है 3 टाइम्स एंड 3 प्रेजेंट है 1 टाइम्स। एंड जो हमारे लेंथ था वो क्या था, 1 2 3 4 5। सो n इज इक्वल टू 5 है एंड n/2 क्या है, n/2 5/2 है। 5/2 मतलब 2 है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 है वो 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट है। तो हम ऐसे एक एल्गोरिदम बना सकते हैं जिसमें हम पहले फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है फ्रीक्वेंसी अगर n/2 से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बार प्रेजेंट है, इसको आउटपुट में लाओ, राइट। तो इसको हम ऐसे कोड कर सकते हैं कि पहले हम देख सकते हैं कि इसके जो लेंथ है वो है 5, राइट। इसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे और चेक करते जाएंगे इसके फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे करते हुए काउंट प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे और चेक करेंगे, अगर n/2 से ज़्यादा है काउंट तो रिटर्न वैल्यू कर दो, नहीं तो रिटर्न -1 कर दो। सिंपल ब्रूट फोर्स तरीका है। बट इससे प्रॉब्लम क्या है, इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O(n²). एंड इसके जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है तुम देख सकते हो, मैंने बस ट्रैवर्स किया है, 2 फॉर लूप लगाया है, नेस्टेड फॉर लूप। सो इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O(n²), बट इसके जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हो जाएगा O(1). मतलब इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना है, राइट। तो चलो देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। तो तुम बेसिकली देख सकते हो कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होगा या अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में होगा। तो तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है तो तुम इसको शॉर्ट कर दो सिंपली, ठीक है। शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 एंड 3 6, राइट। एंड इसके लिए तुम C++ में HTL आता है शॉर्ट फंक्शन के लिए, और तुम इधर जावा में array.short कर सकते हो। इसके बाद तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो मीट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मीट को सिंपली रिटर्न कर दूंगा, देख सकते हो सिंपली मीट को रिटर्न कर देता हूँ तो आउटपुट आ जाएगा 1। और एक काम कर सकते हो, इस पर सिंपली ट्रैवर्स करते जाओ और इसके फ्रीक्वेंसी चेक करो, देखते पाओगे कि 3 फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो तुम देख पा रहे हो कि 3 ज़्यादा है, तो एक काम करो, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो 1 को आउटपुट में लाओ। तो तुम देख सकते हो मैंने वही किया है, मैंने पहले शॉर्ट कर दिया है और इसके बाद मैंने इटरेट किया है और चेक किया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि इसके जो मीड है उससे बड़ा है या छोटा है। तो ऐसे करके भी तुम कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, O(n)log(n) शॉर्टिंग के लिए। एंड मैंने ट्रैवर्स किया है, राइट, तो इसके लिए n हो जाएगा। अगर तुम इसको बीगो पे कन्वर्ट करते हो तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा ही होगा, O(n)log(n), राइट। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा O(1), राइट। और अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सिंपली शॉर्ट किया है इसमें, तो O(n)log(n), एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा O(1). तो दोनों केस में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, तो तुम किसी भी अप्रोच को यूज़ कर सकते हो।
तो इसको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, तो वो देखते हैं। मान लो इंटरव्यूअर ने बोला है ठीक है तुम एक काम करो, स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले लो लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर दो। तो तुम बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ कर लूँ, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो एक काम कर सकते हो DP यूज़ कर लो। जो प्रोसेस होता है मेमोराइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसको यूज़ कर सकता हूँ मैं। और एक है मैप यूज़ कर सकता हूँ मैं, हाँ वो भी है, वो भी कर सकता हूँ मैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मैप करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। C++ में मैप होता है और जावा में हो जाता है हैश मैप, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैप क्रिएट कर लिया मैंने। तो मैंने क्या किया, 6 के लिए 6 = 1 पुट कर दिया मैप में। 6 प्रेजेंट नहीं है तो 6 को 1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 को पुट कर देंगे, 1 = 1 इनिशियलाइज कर दो 1 के साथ, ओके। 3 पे जाओ, 3 पे जाने के बाद 3 नहीं है मैप पे तो 3 को 1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब देखो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, राइट। तो तुम क्या करोगे, अगर ऑलरेडी कोई की प्रेजेंट है तो उसमें तुमने इनिशियलाइज किया था तो तुम क्या करोगे, 1 के साथ और एक 1 को ऐड कर दोगे। तो ऐसे और एक बार इधर आओगे, देख सकते हो। तो तुम देख सकते हो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है हैश मैप में, तो तुम क्या करोगे, इस 1 के साथ और एक 1 को इनिशियलाइज कर दोगे। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 3, ओके। और एक बार इटरेट करोगे इस हैश मैप में, ठीक है। अब तुम चेक करोगे किसी भी जगह अगर ऐसा होता है, मतलब जो मीड है उससे ज़्यादा हो जाता है। मीड क्या है, इसका जो मीड है वो है 2, राइट। किसी भी की पॉइंट की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाता है तो तुम क्या करोगे, बोलोगे ये जो वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा बार इस एरे में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया है, देख सकते हो मैंने पहले एक हैश मैप बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेस केस लिखा है, इसके बाद मैंने इटरेट किया है, ठीक है। इटरेट करने के बाद अगर हैश मैप में ये जो एलिमेंट है ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको पहले प्रेजेंट कर दो, मतलब इसमें हैश मैप में पुट कर दो। उसके बाद अगर इसमें 6 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है इसके साथ 1 को इनिशियलाइज कर दो। मैंने वही किया है, देख सकते हो मैंने 1 के साथ इनिशियलाइज किया है। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब इस केस में देख सकते हो कि 1 के लिए प्रेजेंट था, राइट, 1 के लिए प्रेजेंट था। अगर उस केस में प्रेजेंट है तो उसके साथ 1 को प्लस कर दो, मैंने वही किया है। अगर प्रेजेंट है तो +1 करते जाओ, मतलब ऑलरेडी 1 था तो उसके लिए 1 था, तो उसके बाद मैंने 1 देखा फिर से तो 1 इनिशियलाइज कर दिया, और फिर से अगर 1 है तो उसके साथ 1 को इनिशियलाइज कर दो, 3 हो जाएगा। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि जो मीट था उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, देख सकते हो मीट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो तुम उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, सिंपल है। तो इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, ON, क्योंकि मैंने लीनियरली ट्रैवर्स किया है। और इसके जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ON हो जाएगा क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, राइट। तो इसको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर इंटरव्यूअर बोले कि ON को थोड़ा ऑप्टिमाइज करो, मतलब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको O1 पे ले आओ, तब तुम क्या करोगे। हमें इस प्रॉब्लम से ना थोड़ा बहुत एक पैटर्न समझ में आ रहा था, तो उसको थोड़ा समझते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, 1 and 1 है तो हम क्या कर रहे थे, एरे पे 1 and 1 है तो 1 मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट है, राइट। क्योंकि इसके लेंथ था 1 तो 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट 1 ही है, राइट। अगर ऐसा होता 1 2 ऐसा होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट तो 1 से ज़्यादा कोई नहीं है, क्योंकि मीड 1 था, राइट, ओके। इधर कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है 1 2 1, राइट, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट 1 है तो 1 है, ओके। अच्छा ठीक है, मान लो अगर ऐसा हो जाता है 1 2 1 1, तो हम क्या कर रहे थे, इसके मीड क्या है, मीड है 2, राइट। 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो देख सकते हो फ्रीक्वेंसी 1 1 1 है, तो हाँ भैया 1 सबसे ज़्यादा है तो इधर 1 आउटपुट में आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर, तो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये जो 1 है 2 है 1 है एंड 1 है, इसमें से हम क्या कर रहे थे, पहले हमारे पास था 1, राइट, एंड मुझे पता था कि मेरे पास 1 है, एंड इसके बाद जब मैंने 2 पे आया तब मुझे समझ में आया कि मेरे पास तो ऑलरेडी 1 है तो इसको स्किप करो, और मेरे पास 1 एक काउंट था, मतलब एक काउंट था, राइट। एंड जब 2 पे आया मैंने तो तब समझ में आया कि मेरे पास एक 1 था, हो सकता है 2 मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट है, 2 के एक काउंट ले लिया मैंने 1। अब मैंने जब इधर आया तो मैंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि हाँ 1 जो है ना वो ज़्यादा है, तो मैंने इसका जो काउंट है ना ज़्यादा कर दिया, और इसका काउंट अभी छोटा है मतलब कम है, राइट, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। अब मैंने जब इधर आके देखा कि हाँ फिर से 1 है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही है, मतलब इसका काउंट तो मैंने क्रॉस कर दिया था तो इससे तो ज़्यादा ही है, तो इससे थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि और कोई एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इसको उस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें है 6 1 5 6 6, ओके।
तो हमें फाइंड करना है इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, 6 को पहले लेंगे, ठीक है, 6 ले लिया मैंने, और इसके जो काउंट है ना, इसको मैंने बोल दिया कि 6 एक बार प्रेजेंट है तो इसका जो काउंट होगा 1, तो इसके फ्रीक्वेंसी है 1। अब मैंने 1 पे आया और चेक किया 1 प्रेजेंट था, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो अलग एलिमेंट है हम क्या करेंगे, उसके लिए 1 से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो काउंट हो गया अभी तो 0 हो गया। हम अब 1 को लेंगे, देखो 6 भी हो सकता था बट मैंने अभी 6 नहीं लिया, मैंने 1 को पिक किया, राइट, क्योंकि 6 के जो प्रेजेंट है वो है 0, क्योंकि 1 एक अलग एलिमेंट आ जाता है। अगर मान लो, इसका मतलब है अगर मान लो मैं जिस भी एलिमेंट में हूँ, 6 एलिमेंट में हूँ, अगर इसके अगले वाले एलिमेंट अगर 6 नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, इसके जो काउंट था 1 इसको मैं माइनस कर दूंगा इसके साथ, इसके काउंट के साथ, ओके, तो एक माइनस कर दूंगा और इसके काउंट 0 हो जाएगा, ओके। अब 1 भी हो सकता है, तो मैंने क्या किया, 1 के लिए 1 इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद मैं चेक किया कि 5 है तो 1 नहीं है, इसके बाद मैं 1 5 अलग एलिमेंट है तो माइनस कर दूंगा 1, तो ये 0 हो गया, सिंपल है। अब इसके बाद मैंने 5 पे आया, ठीक है, 5 पे आया मैं, 5 पे आने के बाद चेक किया, 5 में मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि 5 तो प्रेजेंट है, राइट। अब मैंने 6 पे आया, चेक किया 6 क्या 5 की इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, 0 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, 6 के लिए 1 इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि 6 प्रेजेंट है, राइट, तो 6 के फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। इसके बाद 6 प्रेजेंट है, राइट, तो हम बोलेंगे 6 प्रेजेंट है तो +1 कर दो। तुम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि मैं जब फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा था, किसी भी चीज़ के जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा 0 से अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब किसी भी एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर 0 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, वही एलिमेंट ज़्यादा है, राइट, ऐसा एक पैटर्न बन रहा है ना। थोड़ा और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास है 1 1 1 2 3, राइट, ओके। अब हमें फाइंड करना है इसमें से कौन सा वाला एलिमेंट ज़्यादा है, तो हम क्या किया, इधर आया 1 पे, तो 1 की फ्रीक्वेंसी है अभी 1। इसके बाद मैंने 1 पे आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 से मैच कर रहा है, राइट, 1 = 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को थोड़ा इंक्रीज करके 1 कर देंगे, ठीक है, अभी 2 हो गया फ्रीक्वेंसी। अब इधर आया तो देखा कि और एक बार 1 प्रेजेंट है तो 2 से फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो गया 1, मतलब 3 हो गया, राइट, तो अभी 1 की फ्रीक्वेंसी है 3। अब मैंने 2 पे आया तो देखा नहीं 1 से 2 मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 नॉट इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 की फ्रीक्वेंसी 3 था तो उससे हम माइनस कर देंगे 1 को, राइट। अगर मैच नहीं करता है तो हम 1 डिक्रीज करेंगे, अगर मैच कर जाता है तो 1 को इंक्रीज कर देंगे। तो तुम देख सकते हो मैंने 1 माइनस कर दिया, तो अभी क्या हो गया, 1 की फ्रीक्वेंसी हो गया 2, राइट, ओके। अब देख सकते हो 3 है, राइट, तो हम क्या करेंगे 3 के लिए 2 फ्रीक्वेंसी था तो -1 कर देंगे, तो अभी देखो 1 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो लास्ट में जो एलिमेंट है ना, लास्ट में जो एलिमेंट बचा है उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1। जो लास्ट में एलिमेंट है वो है एक्स्ट्रा नंबर जो ज़्यादा प्रेजेंट है एरे में। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमारे पास था 6 1 5 1 1, राइट, तो 6 था तो 6 एक बार प्रेजेंट है तो इसके फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। अब इसके बाद क्या है 1 है, राइट, 1 है तो 6 से मैच नहीं कर रहा है तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 माइनस करके बना दो 0, ओके भैया 0 हो गया। अब 1 एक बार प्रेजेंट है तो 1 की फ्रीक्वेंसी अब 1 इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब जाओ 5 पे, 5 1 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी घट के हो जाएगा 0। एंड अभी 5 प्रेजेंट है तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1, 5 एक बार प्रेजेंट है मतलब 1 है। अब हम चेक करेंगे इसके बाद वाली जो एलिमेंट है 1 क्या 5 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे एक 1 को और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 1 को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, 1 = 1, मतलब एक बार तो 1 प्रेजेंट है। इसके बाद हम चेक करेंगे इसके बाद 1 है, राइट, तो हम बोलेंगे ठीक है 1 प्रेजेंट है तो एक काम करो 1 = 1 + 1 कर दो। अब तुम देख सकते हो अभी 2 है, राइट, तो जो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है, मतलब जो लास्ट वाली एलिमेंट बचा मेरे पास जिसके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे उसको आउटपुट में लाएंगे। और हम क्या करेंगे ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसको चेक करेंगे इस एरे पे ट्रैवर्स करते हुए कि हाँ ये जो एलिमेंट है ये ज़्यादा है या नहीं है। तो तुम देख सकते हो इसके काउंट था 1, इसके काउंट था 1, इसके काउंट था 1, मतलब ये जो 1 है ना ये 1 एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, मतलब ये जो एरे है इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट 1 ही है, राइट। तो ऐसे करके एक एल्गोरिथम बन रहा है, राइट। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसके साथ। तो देख सकते हो कि हमारे पास 2 2 1 1 एंड 1 2 2 था, राइट, ये लीड कोड पे था ये एग्जांपल। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। 2 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1, फिर से मैच कर रहा है तो +1, मतलब 2 हो गया 2 की फ्रीक्वेंसी। अब 1 है तो मैच नहीं कर रहा है तो 2 से माइनस कर देंगे 1, तो अभी क्या हो गया 1। अब इस पे आया मैं, राइट,
अब इसका फ्रीक्वेंसी घट के हो गया क्योंकि मैच नहीं कर रहा है 2 के साथ, तो मैच नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा तो हो जाएगा 0। 2 की फ्रीक्वेंसी जब 0 हो गया तो मैं बोलूँगा ठीक है 1 को ले लो। 1 की अभी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। अब मैं इसके साथ चेक किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो गया 1, मतलब 2 हो गया, राइट। अब मैंने 2 पे आया तो देखा 1 से मैच नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट के क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा। तो अभी 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम इस पे आया मैच नहीं कर रहा है तो इसके फ्रीक्वेंसी फिर से घटेगा, हो जाएगा 0। और अभी 2 प्रेजेंट है तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। तो तुम देख सकते हो जो लास्ट वाली प्रेजेंट है ना हमारे पास वही है एक्स्ट्रा एलिमेंट इस एरे में। तो ऐसे करके तुम सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसको थोड़ा कोड करते हैं और उस कोड को थोड़ा अच्छे से डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये एल्गोरिथम कोड पे भी अप्लाई हो सकता है। तो देख सकते हो कि हमारे पास ऐसे एक कैरी था 61511। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 6 था तो हम क्या करेंगे 6 के लिए बोल देंगे ठीक है 1 कर दो। अगर 1 है 6 के साथ 1 मैच नहीं कर रहा तो 1 से माइनस कर दो 1 और 0 हो जाएगा। 1 है तो हम क्या करेंगे 1 के साथ 1 को इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट को, देख सकते हो 5 है तो मैच नहीं कर रहा तो क्या करो 1 माइनस कर दो 0 हो जाएगा। 5 है तो हम क्या करेंगे 5 के लिए 1 इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 पे आएंगे और चेक करेंगे क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 1 माइनस कर दो 0 हो जाएगा। अब हम 1 के लिए क्या करेंगे 1 के लिए हम 1 को इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे इसके नेक्स्ट एलिमेंट को। तुम देख सकते हो 1 है तो हम क्या करेंगे +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली तुम देख सकते हो लास्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो हमारे आउटपुट जो होगा वो हो जाएगा 1, राइट। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर रहे थे। तो तुम क्या करो कोड पे देखो मैंने क्या किया है काउंट इज इक्वल टू 0 ले लिया है, राइट। इसके बाद कैंडिडेट इज इक्वल टू 0 ले लिया है हमने। कैंडिडेट मतलब जो 6 है 1 है 5 है एक कैंडिडेट है, राइट। और जो काउंट है वो ये जो 1 है 1 -1 हो रहा है इसके काउंट रखेगा, ओके। अब हम क्या करेंगे एक फॉर ईच लूप लगाएंगे और इस पे ट्रावर्स करेंगे, राइट। ट्रावर्स करते हुए हम चेक करेंगे अगर काउंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब ऐसे 0 हो जाता है काउंट, ठीक है। तो क्या करो जो कैंडिडेट है उसको नाम बना दो, मतलब अगर इधर इटरेट हो रहा है तो इस 1 को बना दो कैंडिडेट, मतलब 6 से 1 को स्वैप कर दो, मतलब 6 से 1 पे ट्रांसफर हो जाओ, ओके। अब अगर नाम इज इक्वल टू कैंडिडेट है, इधर एक केस था, राइट। 1 इज इक्वल टू 1 था तो एक काम करो प्लस कर दो, तो मैंने वही किया है काउंट +1 कर दो, सिंपली बहुत सिंपल है। अगर 1 के साथ 1 इसके जो नेक्स्ट वाली एलिमेंट है वो 1 हो जाता है तो इसको +1 कर दो 2 हो जाएगा। और लास्ट में जो एलिमेंट है उसको बस रिटर्न कर दो, कैंडिडेट रिटर्न हो जाएगा, सिंपल है। तो इसको और एक तरीके से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, वो देखते हैं। तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तुम एक काउंट ले सकते हो 1 को आंसर इज इक्वल टू 0 ले सकते हो, इसके ऊपर ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो जब जब तुम्हें वो एलिमेंट मिलेगा तब तुम क्या करोगे काउंट ++ करते जाओगे, ठीक है। मतलब अगर सेम हो जाता है एलिमेंट तो काउंट ++ कर दोगे, नहीं तो काउंट माइनस करते जाओगे, जो मैंने बोला था -1 करोगे। अगर काउंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो मैंने क्या किया था नेक्स्ट एलिमेंट को प्रेजेंट एलिमेंट बना दिया था, राइट। तो उसके लिए फिर से काउंट किया था मैंने, तो ऐसे ही किया है मैंने। इसके बाद फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे एरे पे, मैंने बताया था जब अप्रोच बता रहा था। तो ऐसे करके भी तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तुम्हें पता ही है, वो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1। तो बेसिकली बहुत बढ़िया अप्रोच है। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च करना होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो और सब्सक्राइब किया करो प्लीज़, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो आज के लिए बाय।